हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा होगी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी कि बैंगन का लघुपत्र रोग क्या है, इसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, ये इसका जो रोगजनक वो कौन है और इसका जो ट्रांसमिशन है यानी कि रोग कारक एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर कैसे संचरित होता है उसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इसका नियंत्रण है, वो इस रोग को कैसे नियंत्रित किया जाए उसका भी आज इस लेक्चर में चर्चा होगी। तो देखिए, इस जो पिक्चर आपके सामने उपस्थित है, इस उपस्थित यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फेक्टेड प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ नॉर्मल प्लांट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल प्लांट है ये स्वस्थ पौधा है और साथ ही साथ ये यहाँ और यहाँ जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं ये संक्रमित पौधे हैं। तो आप इसकी जो हेल्थ के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इसकी पत्तियां नॉर्मल हैं, इसकी हाइट भी ऊंचाई भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियां जो हैं वो आपको पीली रंग की कोमल और संकीर्ण दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है ये पत्तियां जो हैं वो तने से चिपकी हुई हैं और साथ ही साथ इनकी जो हाइट है वो हाइट भी कम है। तो इस पौधे का जो मुख्य लक्षण यही है कि पत्तियां छोटी रह जाती हैं और तने से चिपकी हुई रहती हैं, संकीर्ण होती है और पत्ता और जो प्लांट है वो झाड़ी नुमा दिखाई देता है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो डिजीज है ये इस प्लांट के अंदर हो गई है और इस प्लांट के अंदर ये हेल्दी प्लांट है। इसका फर्क क्या होता है, जब पत्तियां छोटी रह जाएंगी तो इसका जो मुख्य रूप से जो फर्क है वो इसके फ्रूट प्रोडक्शन पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहां आप देख सकते हैं जो फ्रूट की जो साइज है, इस डिजीज की मुख्य विशेषता है कि इसमें जो फ्रूट प्रोडक्शन है वह कम हो जाता है और फ्रूट जो है वो साइज में कम रहता है और मैच्योरिटी से पहले ही फ्रूट है वो गिर जाते हैं। तो जितने भी किसान हैं जो इस बैंगन की फसल को उगाने वाले हैं, जिन जिन पे भी प्लांट पे डिजीज हुई है उन प्लांट के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। 90% तक इसमें जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इकोनॉमिक जो लॉस है वो किसानों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जहाँ पे भी इस प्लांट के आपको डिजीज वाला मिलता है तो उस प्लांट को जला देना चाहिए। ठीक है, अब उसके और जो लक्षण है वो देखते हैं। यह रोग बैंगन का एक विनाशकारी रोग है जो बैंगन उगाने वाले सारे क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ ये कोयम्बटूर के अंदर 1939 में सबसे पहले ये डिजीज देखी गई थी। जो लॉस होता है वो लॉस 90% तक लॉस हो जाता है। इसके कारण इकोनॉमिक लॉस जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि भारत में बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इसको मैंने पहले ही बता दिया था लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इस रोग के जो पौधे हैं वो झाड़ी नुमा रूप ले लेता है। जो क्या इसका मुख्य लक्षण है, पौधे की जो ऊंचाई, पत्तियों का माप कम हो जाता है, पत्तियां संकीर्ण कोमल और चिकनी व पीले रंग की दिखाई देती है। और संक्रमित जो पौधे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो उसमें पुष्प और फल बनते ही नहीं, और अगर बन भी जाते हैं तो वो जो फल है वो बहुत छोटे रह जाते हैं और फल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। द सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड शॉर्टनिंग ऑफ petiole एंड प्रोडक्शन ऑफ लीव विच आर much smaller in size, so that petiole so short, leaves seems to be glued to the stem. They become soft and glabrous and somewhat yellow in color. Affected plant do not bear any fruit or flower. If infection it is early stage of plant growth, plant look like bush like condition. In late season of infection, fruit may become small, become hard and unfit for consumption or marketing. In the next slide, the disease is caused by plant pathogen molecule Phytoplasma, which is earlier known as Mycoplasma-like organism or MLO. It is transmitted by the insect vector Hishimonas phycetes, which is belong to the group of leafhoppers.
Phytoplasma is seen in sieve tubes in phloem, which is survives on weeds. इस रोग का जो मुख्य रूप से जो कारक है वो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसको फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये गोल और अंडाकार आकृति के जीव होते हैं जिनमें कि सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखना, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और यह रोगी पौधे के फ्लोएम सेल्स में पाई जाती है। इट इज ट्रांसमिशन के हिसाब से देखा जाए कि एक प्लांट से, जो हेल्थी प्लांट है, उससे दूसरे प्लांट में कैसे इन्फेक्शन करता है, तो ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले बताया था हिशिमोनास फाइसिटिस, जिसका सिनोनिम है सिस्टस फाइसिटिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह एक ही तरह के सिनोनिम है, हिशिमोनास फाइसिटिस या सेस्टियस फाइसिटिस। ये एक प्रकार का लीफ होपर होता है जो वीड्स प्लांट से, जो नॉर्मल हेल्दी प्लांट होते हैं, उस पर इस डिजीज को लेके जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस रोग को, डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल के लिए आप देख सकते हैं कि एकांतरण परपोषी के उन्मूलन द्वारा किया जा सकता है। जो रोगी पौधा आपको दिखाई देता है उसको खेत से निकाल दीजिए, निकालने के बाद उसको जला दीजिए। उसको किसी भी खाद बनाने के लिए आप उसको उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन का उपचार करेंगे, मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करेंगे। इसके द्वारा ही डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर बाय मीन्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। इन सभी के द्वारा, चाहे हम इंसेक्टिसाइड यूज करें, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज यूज करें, इनके द्वारा ही इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे जो प्लांट पैथोलॉजी के जो डिजीजेज हैं वो चर्चा करेंगे। थैंक यू।